स्कोर नहीं कर सकते जितनी एसएससी की कट ऑफ, फिर हम नहीं रहेंगे, हम बदल जाएंगे। तो यही जिंदगी है। तो बाकी भाई मेहनत करो। अब यही है, कितनी मेहनत हम भी करने के लिए बोले। कैसे कहते हैं आप कि हाँ भाई 150 नंबर, 168 नंबर लेके आओ, 170 नंबर लेके आओ। मुझे लगता है आज तक की हाईएस्ट कट ऑफ गई है। कैसे कोई कह दे बताओ? हमें भी कहते हुए शर्म आती है। अरे हम नहीं ला पाए कभी उतने नंबर। एक बार 175 चलो मैं लेके आया था, बट फिर भी मैक्सिमम टीचर उतने नंबर स्कोर नहीं कर सकते जितनी एसएससी की कट ऑफ जा रही है। तो बच्चा क्या खाक करेगा? जो 8-8 साल से तैयारी करवा रहे हैं वो स्कोर नहीं कर पा रहे। कट ऑफ तो हाई जानी थी क्योंकि वैकेंसी इतनी कम थी और लोग ऑलरेडी इतने बैठे हुए ही थे। अलग अलग गई है कट ऑफ, आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ देख के कि क्या कट ऑफ गई है। ये समझ लो टियर 1 जो जनरल स्टडी और फाइनेंस AA वाली कट ऑफ है यूआर की, वो 170 नंबर है अप्रॉक्स। सोचिए कितने दुख की बात है। जो जूनियर 5 है, बताओ। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वाली कट ऑफ 172 है, इसमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं तो कहता हूँ 200 क्यों नहीं कर देते कट ऑफ? 200 कर देते चेयरमैन साहब। कट ऑफ बढ़ाए जा रहे हो, सरकार से भी गुजारिश करो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरियां निकाले। पेपर का लेवल थोड़ा ठीक करो, या पता ही नहीं लग रहा कि कौन गधा कौन घोड़ा है, बस भर्ती किए जा रहे हो। और इसके बाद जो बाकी की सारी पोस्टें हैं जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी, इन सब के लिए जो कट ऑफ गई है वो 150 गई है। तो यार वही दुख है मुझे भी। मैं सोच रहा हूँ इतनी हाई कट ऑफ में बच्चे के लिए क्या मोटिवेशन रह जाता है। और मेंस में आप क्या करोगे? 380 नंबर कट ऑफ दे दोगे भाई मेंस में? चलो कोई बात नहीं, मेंस की क्लास में मैं मिलता हूँ। मेंस की क्लास में 5-7 क्लासों में जितना भी बेस्ट मैं आपके लिए कर सकता हूँ करने की कोशिश करता हूँ। और इंग्लिश मोबाइल भी मेरे हाथ से गिर गया डर के मारे, इतनी हाई कट ऑफ गई है। इसकी बहस को भोपाल ले जाऊँ? क्या कर रहे हैं मोदी साहब देश में, समझ में नहीं आता। एक कॉल लगा दूंगा अभी मोदी साहब को। मोदी साहब सब कुछ करा रहे हो, G20 से 21 बना दिया, लड़कों की उम्र 21 से 29, 29 से 31 हुई जा रही है। कुछ तो इनके बारे में भी सोचो। बेचारा तैयारी में अपनी जवानी झुलस दे रहा है, 10-10 साल, 8-8 साल, फिर भी कहीं नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम है। मान लेते हैं किसी को CGL में नहीं मिलती तो रेलवे में ले लेता। आपके यहाँ भी तो यही है, स्टेट में मंत्री नहीं बन पाए सेंटर में बन जाता है, सेंटर में नहीं बन पाता विदेश मंत्री बना देते हो। बच्चों के बारे में भी तो कुछ सोचो। रेलवे में निकाल दो, रेलवे में बच्चा भर्ती कर लेगा। कहीं तो वैकेंसी निकालो। यूपी में सब इंस्पेक्टर नहीं आ रहा है, MP में सब इंस्पेक्टर आता है, घोटाले हो जाते हैं। राजस्थान में कोई वैकेंसी आती है। मुझे लगता है कि आपको ये कानून नहीं बना देना चाहिए मोदी जी। सबकी आपसे हालत खस्ता होती है, सब डरते हैं आपसे। क्यों नहीं आप एक कानून बना देते बेरोजगारी दूर करने के लिए, पेपर लीक पे, इन सब पे, ताकि युवाओं को ना परेशान होना पड़े। फिर हम कहते हैं कि हमारे देश का युवा गलत दिशा में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है। जाएगा ही, आप बताओ। जब हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे नहीं। आप देश के राजा हैं और आपका फर्ज है कि आप प्रजा के बारे में सोचें, कभी स्टेटमेंट दें। आप भी दर्द में ही कहते हुए ये कहें कि भैया मुझे भी बहुत दुख है कि आज भारत हमारे देश के युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहा। अब हर आदमी ये कह देता है, अरे हर आदमी को नौकरी क्यों चाहिए, नौकरी देने वाले बनो। तो सब नौकरी देने वाले बन जाएंगे अगर आप में ही आप प्राइम मिनिस्टर बने साहब। अगर सारे MP ये कहते कि हम नहीं देंगे वोट किसी को, हम खुद प्रधानमंत्री बनेंगे, तो प्रधानमंत्री देश का कोई बन पाता? तो हर आदमी कैसे ऐसा हो सकता है कि नौकरी देने वाला बन जाए? अगर हर आदमी नौकरी देने वाला होता तो आपकी पार्टी में इतने सारे MP हैं, सब प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाते। लेकिन आप अकेले अलग थे सबसे। हर आदमी अलग नहीं हो सकता। मोदी साहब इस बात को समझिए, इस दर्द को समझिए। मैं ये दर्द बच्चों का है जो आपसे बयां कर रहा हूँ। बहुत दुख का विषय है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं सब चीज़ें कब तक ठीक होती हैं। और फिर मिलता हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।